हेलो एवरीवन, अमर मैथमेटिक्स के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इंटीग्रेशन पर कुछ कंसेप्ट आपको बताने वाले हैं। उससे पहले उस पर आधारित जो फार्मूला होता है वह फार्मूला समझ लीजिए, जिसका एप्लीकेशन के रूप में यूज होगा। और हम आज NCERT 7.1 का एक एक क्वेश्चन आपके बताने का कोशिश करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट डेवलप रहे। लेकिन पहले उस पर जो फार्मूला अप्लाई होगा वह फार्मूला देख लीजिए किस तरह से है। देखिए, सबसे पहले समझिए ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला। इसमें क्या पढ़ेंगे, इसको इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स। तो इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, और एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं प्लस सी। इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स तो क्या होता है, यह इसका फार्मूला साइन एक्स प्लस सी है ना। और इंटीग्रेशन टेन एक्स डी एक्स, इसका क्या फार्मूला होता है, लॉग मॉड सेक एक्स प्लस सी। और इसी के इक्विवेलेंट में ये होता है माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी। और इंटीग्रेशन कॉट एक्स डी एक्स, इसका क्या फार्मूला होता है, लॉग मॉड कॉसेक एक्स प्लस सी। और इसी के मतलब ये फार्मूला और ये फार्मूला दोनों सेम है, तो क्या होता है, लॉग साइन एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन सेक एक्स डी एक्स, तो सेक एक्स डी एक्स का क्या फार्मूला होता है, लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, कॉन्स्टेंट जोड़ते हैं। और इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स डी एक्स, तो इसका क्या फार्मूला होगा, माइनस लॉग मॉड कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। और इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू टेन एक्स प्लस सी। और इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। और इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, सेक एक्स प्लस सी। और इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। ये ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला। अब ये देख लीजिए अलजेब्रिकल फार्मूला। इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर n डी एक्स रहेगा, तो जितना पावर रहता है उसमें एक जोड़ देते हैं n+1 बाई n+1 प्लस सी। इंटीग्रेशन डी एक्स रहेगा, तो इंटीग्रेशन से डिफ्रेंसिएशन कैंसिल आउट होगा, तो क्या बचेगा, एक्स प्लस सी। और इंटीग्रेशन यू प्लस माइनस वी डी एक्स रहेगा, तो अलग अलग इंटीग्रेशन देते हैं, इंटीग्रेशन यू डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन वी डी एक्स। और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का देखिए, इंटीग्रेशन ई टू द पावर एफ डी एक्स रहेगा, तो ई टू द पावर एफ बाई डी एफ बाई डी एक्स प्लस सी। अगर कोई विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप एक एक क्वेश्चन देखिए आप अच्छे ढंग से। अगर आपको समझ में आए कि नहीं यह क्वेश्चन मेरे लायक है, तो आप अंत में इस चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। सबसे पहले देखिए, समझिए क्या लिखा हुआ है, साइन 2x। साइन 2x लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे साइन 2x और यहाँ इंटीग्रेशन का साइन देंगे, यहाँ dx लगाएंगे। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है एक्सरसाइज 7.1 NCERT का है, इंटीग्रेट द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन क्या है, साइन 2x, तो साइन 2x लिखे, इंटीग्रेशन दे दिए dx। अब आप ही बताइए साइन का क्या होता है फार्मूला, तो अभी तुरंत बताए हैं कि इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स रहता है, तो साइन का क्या फार्मूला होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो इसी तरह से यहाँ पर इंटीग्रेशन साइन 2x dx है, तो साइन का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 2x लिख देंगे बाई। और ये कांस्टेंट टर्म कितना है, 2x, तो 2x का डिफ्रेंशिएट करके लिखेंगे, तो d बटे डी एक्स, 2x का डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो 2 बार होगा dx बाई डी एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा। यानी 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 आया, वो 2 लिखेंगे प्लस सी। यही आपका आंसर है। फिर से समझिए, इंटीग्रेशन साइन 2x dx है, इंटीग्रेशन साइन 2x dx, तो इंटीग्रेशन साइन 2x dx है, इसको हमको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम फार्मूला जानेंगे, तो इंटीग्रेशन साइन dx, तो साइन का फार्मूला, साइन का क्या होता है फार्मूला, माइनस कॉस एक्स। तो इसी तरह से लिखे साइन 2x है, तो साइन का हो गया माइनस कॉस 2x। साथ ही साथ एंगल का जो कोफिशिएंट होता है उसको डिफ्रेंशिएट करके कहाँ लिखते हैं, मतलब बटा के नीचे लिखते हैं, तो वही d बटे डी एक्स 2x किए, तो 2 बाहर होगी और dx बाई डी एक्स, तो यही 2 आया ना, ये नीचे लिखाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किए। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है हमको, क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन कॉस 3x dx। सबसे पहले आप फार्मूला बता दीजिए, तो इंटीग्रेशन कॉस x dx, तो कॉस का क्या होता है फार्मूला, तो साइन होता है, तो यहाँ लिखेंगे साइन x, तो प्लस सी है ना। तो इसी तरह से यहाँ सॉल्व करेंगे, तो आप बताइए कॉस 3x है, तो कॉस 3x है, तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन साइन होता है, तो यहाँ लिख देंगे साइन 3x। साथ ही साथ इसका जो एंगल का कोफिशिएंट है, एंगल के कोफिशिएंट कितना है, 3। अरे सीधे समझो, यहाँ 2 है तो 2 लिख देंगे, यहाँ एंगल में कितना है, 3 है तो 3 लिख देंगे, अब प्लस क्या लिख देंगे, सी। यही आंसर हो गया। फिर से समझिए, साइन का डिफ्रेंशिएशन माइनस कॉस, एंगल में 2x, इसका कोफिशिएंट कितना है, 2, तो बटा के नीचे 2 लिख देंगे। इसमें भी देखिए कॉस 3x dx है, तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन 3x
और 3 है तो 3 कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट को कहाँ लिख देते हैं नीचे। तो इस तरह से सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन है ये, इसको देखिए क्या है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, e⁻²x। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिएगा ध्यान से, लिखेंगे इंटीग्रेशन e⁻²x dx। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, इंटीग्रेशन e⁻f और dx रहता है तो क्या करते हैं, इतना का इंटीग्रेशन इतना है और ऊपर का डिफ्रेंशिएट करके नीचे लिखते हैं, माने d/dx और f लिखते हैं। तो बताइए e⁻²x है तो e⁻²x है तो इसका इंटीग्रेशन इतना ही हो गया, बाई 2x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 2, जो कांस्टेंट रहेगा उसको नीचे लिख देंगे तो बाई 2 का प्लस, यही आपका आंसर रहा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको क्या करना है, सॉल्व करेंगे। क्या लिखा हुआ है 4x + b का होल स्क्वायर है ना, इसको इंटीग्रेट करना है तो इधर इंटीग्रेशन इधर dx लगेगी। अब हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं कि इंटीग्रेशन x⁻n dx रहता है, क्या लिखते हैं, पावर में जितना है उसमें 1 जोड़ देते हैं और उतना ही से क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। पावर में जितना है उसमें 1 जोड़ देते हैं और उतना ही से क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो यहाँ देखिए पावर में कितना है, 2 है, तो यहाँ 4x + b, तो क्या करेंगे यहाँ 4x + b नहीं है, ax + b है, ax + b। तो देखिए यहाँ पावर कितना है, 3 है, तो यहाँ 3 लिख देंगे और इतना ही से भाग देंगे तो 3। और साथ ही फंक्शन है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करके जो आएगा वो नीचे लिखेंगे। तो ये b है तो b कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, मतलब फिर से समझिए, जो दिया हुआ फंक्शन रहता है तो जितना पावर रहता है पावर में 1 जोड़ते हैं और उतना ही से भाग देते हैं। तो यहाँ 2 है तो 1 जोड़े तो 3 आया, 3 से भाग दिए। साथ ही जो अंदर में फंक्शन है उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, जो आता है ऐसे लिखते हैं। तो आप ही बताइए d/dx ax + b रहेगा, तो आप जानते हैं कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 है, a dx/dx, तो ये कैंसिल हो गया। तो क्या सिर्फ बचा, a बचा, तो वही a लिख देंगे प्लस, जैसे इंटीग्रेशन हटता है तो एक कांस्टेंट जोड़ते हैं c, तो c जोड़ दिए। बात समझे ना, तो इस तरह से सॉल्व करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, sin 2x - 4 e⁻3x। इसको हमें इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन लगाइए और यहाँ dx लगाइए। अब अलग अलग इंटीग्रेशन दे दीजिए, तो इंटीग्रेशन sin 2x dx माइनस इंटीग्रेशन 4 e⁻3x dx है ना। तो देखिए यहाँ साइन का इंटीग्रेशन हम सिखा चुके हैं कि इंटीग्रेशन sin x dx रहता है तो क्या होता है -cos x और प्लस c। तो इसी तरह से इसका साइन का कीजिएगा तो साइन का इंटीग्रेशन हो गया -cos, एंगल में 2x है तो 2x लिख देंगे, बाई सिखा है कि जो भी कांस्टेंट टर्म रहता है एंगल में वो कहाँ जाता है, बटा के नीचे जाता है। तो x के अंदर कितना है 2, तो 2 लिख देंगे और माइनस ये 4 कांस्टेंट बाहर है, बाहर कर दिए और इंटीग्रेशन e⁻3x dx। तो क्या होगा -cos 2x/2 - 4, इतना का इंटीग्रेशन इतना ही होगा है ना, चूँकि फार्मूला होता है इंटीग्रेशन e⁻x dx e⁻f dx, इतना का इतना ही, अब बाई d/dx लिखते हैं और f लिखते हैं। तो उसी तरह से यहाँ हो जाएगा e⁻3x है तो e⁻3x बाई 3x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3 आएगा, वही 3 लिख देंगे और प्लस c, यही आपका आंसर रहा। चलिए ये सब क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन करेंगे। अलग अलग इंटीग्रेशन दे दीजिए, इंटीग्रेशन 4 e⁻3x dx है ना, दोनों को दे रहे हैं बारी बारी से, प्लस इंटीग्रेशन 1 dx। तो ये 4 कांस्टेंट है, बाहर कीजिए, इंटीग्रेशन e⁻3x dx प्लस 1 से dx में गुना करेंगे तो dx। अब समझिए 4 अभी तुरंत बताएं e⁻3x है तो इसका e⁻3x हो जाएगा बाई, और ये 3x है तो x कैंसिल हो जाएगा, मतलब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। चूँकि हम यहाँ फार्मूला बताए हैं कि इंटीग्रेशन e⁻f dx होता है तो e⁻f ही लिखते हैं और d/dx लिख कर और f लिखते हैं आप प्लस। तो यही काम किए हैं, 4 का 4 हो गया, e⁻3x लिख दिया, 3x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3 आएगा, वो बटा के नीचे लिख दिए, प्लस इंटीग्रेशन से डिफ्रेंशिएशन कैंसिल तो x आया प्लस 3, यही आपका आंसर रहा है ना। अगर मान लीजिए 7 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं,
सॉल्व करते हैं तो क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1/x² dx, यही क्वेश्चन दे रखा है। अब बारी बारी से इसको सबसे पहले गुना कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर से इसमें गुना करेंगे एक्स स्क्वायर इंटू 1/x² और dx, ये से ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा, गुना कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर है, ये -1 ये dx। अब इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर दीजिए। तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन 1 dx। अब एक्स स्क्वायर है तो आप जानते हैं ये फार्मूला, इंटीग्रेशन x के पावर n dx रहता है। तो जितना पावर है उसमें 1 जोड़ दीजिए और उतना ही से भाग दे दीजिए। मतलब पावर में n था तो n में 1 जोड़ दिए और उतना ही से भाग दिए n+1। तो इसमें पावर 2 है तो 1 जोड़िएगा तो 3 हो जाएगा /3 और माइनस क्या कहते हैं, तो ये 1 से dx में गुना करेंगे तो dx हो जाएगा। इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, x और +c, यही आपका आंसर रहा। और मान लीजिए ये 8 नंबर क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन ax² + bx + c है, बारी बारी से दीजिए। इंटीग्रेशन ax² dx प्लस इंटीग्रेशन bx dx प्लस इंटीग्रेशन c dx। देखिए ये कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए, कांस्टेंट बाहर इंटीग्रेशन x² dx प्लस b कांस्टेंट बाहर इंटीग्रेशन x dx प्लस c कांस्टेंट बाहर इंटीग्रेशन dx। तो a लिख देंगे, x लिख कर इसके पावर 2 है उसमें 1 जोड़ देंगे उतना ही से भाग। तो 2 है तो 1 जोड़ेंगे तो 3/3 प्लस b, इसका पावर 1 है, x के पावर कितना है 1 है। तो 1 है तो इसमें 1 जोड़िएगा तो 1 का 1 2 हो जाएगा अब /2। अब प्लस c, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा। तो x एक कांस्टेंट में के रूप में c ना जोड़ कर k जोड़िए, चूँकि c पहले से मौजूद है, k जोड़ दीजिए। तो इस तरह से देखते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बारी बारी से दे देंगे। तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन 2e⁻x dx प्लस इंटीग्रेशन e⁻x dx। अब ये यहाँ x² है, x²। अब देखिए ये कांस्टेंट है तो बाहर कीजिए, इंटीग्रेशन x² dx प्लस इंटीग्रेशन e⁻x dx। अब बताइए, हम सिखा चुके हैं फार्मूला के रूप में, चूँकि इंटीग्रेशन e⁻f dx रहता है तो क्या लिखते हैं, इतना ही लिख देते हैं। इंटीग्रेशन e⁻f dx रहता है तो e⁻f और d/dx क्या लिखते हैं, f लिखते हैं। और इंटीग्रेशन x⁻n dx रहता है तो क्या सीखा है, पावर जितना है उसमें 1 जोड़ देते हैं और उतना ही से भाग देते हैं, प्लस c कांस्टेंट के रूप में जोड़ते हैं। यही काम यहाँ करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे 2x लिख देंगे और पावर कितना है 2 है तो इसमें 1 जोड़िएगा तो 3 होगा और /3 उतना ही से भाग, प्लस e⁻x तो e⁻x x का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो 1 आएगा, तो 1 नहीं लिखेंगे बटा के नीचे, प्लस c, यही आपका आंसर रहा। बात समझे ना। और ये देखिए, इसको सबसे पहले a - b के होल स्क्वायर पर तोड़िए। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है बताइए, a² a - b का होल स्क्वायर a² और माइनस क्या लिखेंगे 2ab प्लस b², यही होता है। a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b²। तो इसको दीजिएगा क्या होगा, √x² a² माइनस 2, तो 2 लिखेंगे और a का वैल्यू x इंटू b का वैल्यू 1/√x। ना समझे, इसको समझिए a और इसको समझिए b। तो a - b का होल स्क्वायर तो a² तो a का वैल्यू √x तो √x का स्क्वायर माइनस 2 का 2 और a का वैल्यू √x इंटू b का वैल्यू 1/√x और प्लस b² 1/√x का स्क्वायर है ना, ये रूट लिखा हुआ है। और क्या लिख देंगे dx, स्क्वायर से रूट कैंसिल और ये √x से √x कैंसिल। तो क्या बचा, यहाँ बचा x माइनस यहाँ बचा 2 और प्लस यहाँ क्या बचा 1/x और dx, यहाँ 2 बचा। अब ध्यान दीजिए यहाँ क्या करेंगे, अब बारी बारी से इंटीग्रेशन दे देंगे। तो इंटीग्रेशन x dx इंटीग्रेशन 2 dx इंटीग्रेशन 1/x dx है ना। तो ये हो गया इंटीग्रेशन x dx, ये कांस्टेंट है बाहर कर दीजिए 2 और ये dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx। तो याद रखना है कि चूँकि हम लोग जानते हैं फार्मूला कि इंटीग्रेशन 1/x dx रहता है तो क्या होता है log mod x।
याद रखना है। लॉग मोड क्या होता है? एक्स। और इसका तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, एक्स के पावर एन डी एक्स रहता है। तो क्या करते हैं, जितना पावर है उसमें एक जोड़ देते हैं और उतना ही से क्या करते हैं, भाग करते हैं। बात समझे ना। तो यहाँ पावर कितना है, एक दिया हुआ है, तो एक दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे, एक्स के पावर एक है तो एक है तो एक बढ़ा कर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/2 माइनस 2 इंटीग्रेशन से डिफ्रेंसिएशन कैंसिल तो एक्स हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx तो इतना का होता ही है तो क्या लिख देंगे, लॉग मॉड एक्स प्लस सी। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। और इधर देखिए, अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसको डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करेंगे तो क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यू, तो एक्स क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x² बाई एक्स स्क्वायर है ना, अब माइनस 4/x स्क्वायर और यहाँ dx। कुछ नहीं किए, सबको अलग अलग सेपरेट कर दिए हैं तो एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये कैंसिल होगा तो x बचेगा, माइनस ये कैंसिल होगा, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो 5 लिखेंगे और -4 और नीचे है ना तो उसको ऊपर ले जाइए तो x के पावर -2 और क्या लिख देंगे, dx लिख देंगे। अब अलग अलग कीजिए तो इंटीग्रेशन x dx प्लस इंटीग्रेशन 5dx माइनस 4x के पावर -2 dx। तो यहाँ से इसका पावर एक है तो एक है तो इसमें एक और जोड़ेंगे, इंटीग्रेशन में एक जोड़ देते हैं उतना ही से बाहर, तो 1 है तो एक जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा /2 प्लस ये 5 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल तो x हो जाएगा, माइनस ये 4 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा और x लिख देंगे, इसका पावर -2 है, -2 में एक जोड़ेंगे और उतना ही से भाग दे देंगे। तो एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 में एक जोड़ेंगे -1, यहाँ -1 और जैसे इंटीग्रेशन हटता है तो एक कांस्टेंट जोड़ते हैं तो c, तो हो जाएगा x² / 2 प्लस 5x माइनस गुने माइनस प्लस 4 और x के पावर -1 है तो इसको नीचे लाएंगे तो x के पावर +1 और नहीं लिखा है प्लस। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाएंगे।